आज हम लोग सेक्शन 12 देखेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। सेक्शन 11 लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो सेक्शन 12 जो है वो कंडीशन एंड वारंटी की बात करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कंडीशन क्या है और ये वारंटी क्या है। तो जब भी, जैसे फर्स्ट आप एक बार रीड कर लो, स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल with reference to goods which are the subject thereof may be a condition or a warranty। जैसे ये कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टिपुलेशन का मतलब होता है कोई भी प्री कंडीशन है या फिर रिक्वायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्री कंडीशन हो या रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, गुड्स से रिलेटेड, विथ रेफरेंस टू गुड्स जो कि सब्जेक्ट है। जैसे कि मान लो कि हमने कहा कि हमको एक फर्नीचर चाहिए था, एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये गुड्स हो गया। ठीक है, तो गुड्स जो है, ये गुड्स से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशंस है, जो भी स्टिपुलेशन है, जो भी कंडीशंस है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये जो लकड़ी होनी चाहिए वो ये हमारी जो है वो इंजीनियर्ड वुड होनी चाहिए या शीशम की कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो भी इससे रिलेटेड, मान लो आप क्वालिटी से रिलेटेड कि मुझे ऐसी फिनिशिंग की चाहिए, या फिर प्राइस मुझे इतने में ही चाहिए, इतना रुपए चाहिए, या फिर मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा, तो मुझे चेक से पेमेंट चाहिए। ठीक है, फिर डिलीवरी, मुझे इतने टाइम पे ये डिलीवरी चाहिए। ठीक है, या फिर आप टाइम को लेके इस जगह पे डिलीवरी चाहिए, इस प्लेस, मतलब जितने भी ये सारे कंडीशंस है ना, ये सारे कंडीशंस जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग स्टिपुलेशंस बोल रहे हैं। मतलब ये सारे कंडीशन तो अ, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये सारे जो स्टिपुलेशन है विथ रेफरेंस टू गुड्स, गुड्स को रेफर, गुड्स के बारे में जितने भी स्टिपुलेशंस है, जो भी कंडीशंस हम चाहते हैं कि ये गुड्स ऐसा हो, इतने में आए, इतने टाइम पे पहुंच जाए, जो कि ये गुड्स क्या है, सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का यही सब्जेक्ट है। जब हम करने गए किसी सेलर के साथ तो वो इस यही गुड्स मेरा सब्जेक्ट है। तो वो जो, ये जो सारे स्टिपुलेशंस है, इतने सारे हमने यहाँ पे देखा, ये या तो क्या कहलाएंगे, या तो ये कंडीशंस कहलाएंगे या तो ये वारंटी कहलाएंगे। सेक्शन 12 का 1 यही कहता है। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा जो स्टिपुलेशन है, कौन सा रिक्वायरमेंट ऐसा है जिसको हम लोग कंडीशन मानेंगे और कौन सा रिक्वायरमेंट ऐसा है जिसको हम लोग वारंटी मानेंगे, यही सेक्शन 12 कहता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि जितने भी स्टिपुलेशंस है ना, आप सिंपल एक ब्रॉडली आप अंडरस्टैंड करो तो ये जितने भी स्टिपुलेशंस है, क्वालिटी, प्राइस, चेक, डिलीवरी, टाइम, प्लेस, ये सारे स्टिपुलेशन जो होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सब इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, हम लोग ये कह सकते हैं। तो जो मेजर टर्म्स होते हैं ना, जो कि बिल्कुल आप समझ लो कि जो मेजर टर्म्स मतलब ऐसे चीज, जैसे मान लो आपने बोला क्वालिटी, मुझे तो ऐसी चाहिए जो कि बिल्कुल डायमंड फिनिश की टेबल हो, बहुत ही ज्यादा शाइनी हो, बहुत ही अच्छी हो। तो ये जो ये जो होगा ना, जो कि ये रूट हो गया। अगर आपको कल को वो टेबल ऐसा देता है जो कि बिल्कुल ही शाइन नहीं है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये मेजर टर्म हो गया। ठीक है, तो जो भी मेजर टर्म्स जो होता है, जो कि विच गो टू द वेरी रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उसको आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया तो आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही फ्रस्ट्रेट कर देते हो। क्योंकि आपने मांगा था कि मुझे ऐसा टेबल चाहिए जिसका जो जो चारों कॉर्नर हो वो ऐसे हो, वो शार्प नहीं हो, ओवल हो, और आपको डिलीवरी ऐसी कर दी गई। तो ये क्या हो गया, ये आपका मेजर टर्म हो गया। ठीक है, तो कुछ स्टिपुलेशंस ऐसे हैं, कुछ शर्तें ऐसी हैं इसमें, कुछ रिक्वायरमेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फुलफिल होनी चाहिए। तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स को हम लोग मेजर टर्म्स कहते हैं। ठीक है, और माइनर जो कि बहुत ज्यादा वाइटल नहीं होते हैं।
ठीक है, माइनर टर्म्स मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो टर्म पे नहीं आपको मिला तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही विशिएट हो जाएगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो जनरली हम लोग ये मानते हैं कि मेजर टर्म्स को हम लोग कंडीशंस कहते हैं और माइनर टर्म्स को हम लोग वारंटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं, एक बात और देख लेते हैं कि हम लोग जैसे एड्स में देखते हैं कि ये किसी के बारे में आता है कि ये चीज लगाया तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, ये सारी बातें। तो आप एक चीज देख लो, ये सारे भी तो स्टिपुलेशंस ही हैं, लेकिन ये सब क्या है, ये सब आप इसको मतलब ये सब मेयर स्टेटमेंट ऑफ कमेंडेशन कहलाते हैं, मेयर स्टेटमेंट ऑफ कमेंडेशन कहलाते हैं, या फिर आप कह सकते हो प्रेज में। जैसे कि मान लो हमने देखा है कई बार ऐसे कोई बोलते हैं, तो आप इसको ना ही कंडीशन बोल सकते हो, ठीक है, और ना ही ये वारंटी होगी। ठीक है, ये दोनों में से कुछ नहीं। जैसे कि हमने कहा कि ये वाला हॉर्स डीलर जो है, एक हॉर्स डीलर के पास गया, हॉर्स डीलर कहता है कि whoever shall purchase this horse, वो he must become very he must become a millionaire very soon। अगर ऐसा कहता है कि जो भी इसको खरीदेगा वो बहुत जल्दी एक मिलियनेयर बन जाएगा, ये बहुत लकी हॉर्स है, अगर वो ऐसा कहता है, तो ये सिर्फ वो अपने प्रेज में कह रहा है घोड़े के। ऐसा नहीं है कि ये कोई कंडीशन बन गया है या ये कोई वारंटी, ना ये मेजर टर्म है ना ये माइनर टर्म है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ कमेंडेशन या स्टेटमेंट ऑफ प्रेज है। ठीक है, तो ये हम लोग को डिफरेंट समझ में आना चाहिए। हम नहीं हो सकता कि कल को जाके हम क्लेम कर दे कि अरे ये तो हमने जैसे एड्स में देखा है कि एक्स करके एक परफ्यूम आती थी कि जिसके ऐड में कि आप वो लगाओ तो बिल्कुल लोग अट्रैक्ट होके आ जाते हैं, और कल को आप लगा के गए कोई आपके पास नहीं आया। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कमेंडेशन और प्रेज है, इनको आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे ये तो आपकी प्री कंडीशन थी, आपने तो दिखाया था ऐड में, ठीक है, कि ये तो लगाते ही लोग आ जाएंगे हमारे पास, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये ना कंडीशन है ना ये वारंटी, ये सिर्फ मेयर स्टेटमेंट ऑफ कमेंडेशन या प्रेज है। अभी देखते हैं हम लोग आगे कि 12 का 2 क्या कहता है। ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूं मैं। अब हम लोग 12 का 2 देखते हैं। तो 12 का 2 कहता है कि कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated। ये कह रहा है कि कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन को डिफाइन किया है। ये कह रहा है कि कंडीशन वैसा वाला स्टिपुलेशन है, वैसा वाला प्री कंडीशन है, वैसा वाला रिक्वायरमेंट है जो कि एसेंशियल है, excuse me, जो कि एसेंशियल है टू व्हाट, जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है उसके लिए वो एसेंशियल है। ठीक है, और जिसका ब्रीच जो होगा ना, वो आपको एक राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। अगर आप इस एसेंशियल को आपने अगर नहीं पूरा किया, नाम ही एसेंशियल, तो अगर आप इसको ब्रीच कर दोगे तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एक तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर देंगे, प्लस अगर किसी भी तरह का लॉस हुआ हो तो आप उसमें डैमेज तक क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको किसी भी टाइप का लॉस हुआ हो तो आप इसमें डैमेज तक क्लेम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी रेपुडिएट होगा। ठीक है, अब प्लस आप डैमेज तक क्लेम कर सकते हैं, दोनों चीज आप यहाँ कर सकते हो इन केस ऑफ लॉस अगर हो रहा है। ठीक है, मतलब ये ऐसा कंडीशन है जिसको आपने ब्रीच किया तो सीधा आप कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर सकते हो। अभी थर्ड देखते हैं कि वारंटी क्या होता है। तो वारंटी एक ऐसा स्टिपुलेशन जो होता है वो कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है ना वारंटी की जो बात है, आप यहाँ एसेंशियल शब्द यूज किया है, यहाँ पे कोलेट्रल यूज किया है। कोलेट्रल जो है ना वो नाउन वाला कोलेट्रल नहीं है कि हमने लैंड दिया उसकी जगह पे कुछ लैंड को एज कोलेट्रल रख के कुछ पैसे लिए बैंक से या किसी पर्सन से। ठीक है, ये वो वाली कोलेट्रल नहीं, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया है। इसका मतलब है कि ये जो है ना ये कनेक्टेड है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वारंटी ऐसी दी गई है, ऐसा बात बोला जा रहा है जो बिल्कुल अनकनेक्टेड है। तो जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, उससे ये कनेक्टेड है, ठीक है, बट वो लेस इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा था कि माइनर टर्म्स, क्योंकि ये वारंटी है तो ये माइनर टर्म्स होगा जो कि लेस इंपॉर्टेंट वाले स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये वाले अगर मतलब कि अगर द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। तो बहुत सिंपल कह रहा है कि ये ऐसे कंडीशंस है जिसको आपने ब्रीच किया तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो इतना बड़ा लॉस नहीं है आपके लिए कि आप उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस, उसमें ऐसा नहीं है कि वो आपका डिफीट हो जा रहा है। मतलब वो इतना बड़ा लॉस नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ही रेप्यूडिएट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ना, वो आपका वैलिड रहेगा, यहाँ पे रेप्यूडिएट नहीं होगा, लेकिन डैमेज आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, वारंटी क्योंकि ये मेजर टर्म था तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही रेप्यूडिएट हो जा रहा है, मतलब वो ऐसा पर्पस रिपीट हो गया है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म करना पड़ रहा है, और डैमेज तो आप क्लेम करोगे। यहाँ पे डैमेज आप क्लेम कर लो क्योंकि ये माइनर है, ठीक है, ये ऐसा कंडीशन नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका रेप्यूडिएट नहीं होगा। यानी कि आप एक चीज समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो वेरी मतलब कंडीशन जो होता है जो हम लोग देख रहे थे 12 2, ये वेरी बेसिस है किस चीज का, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका एकदम मेन ये बेसिस ही है। ठीक है, अगर आपने ये ब्रीच कर दिया तो ये इरिपेरेबल डैमेज है। यहाँ देखो रिपेरेबल डैमेज है, यहाँ जो डैमेज की बात की गई ये इरिपेरेबल है। अगर ये इरिपेरेबल है तभी तो सिर्फ डैमेज, नहीं तो दे देते तो काम चल जाता, ये रिपेयर हो ही नहीं सकता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी रेप्यूडिएट हो गया है। ठीक है, और वारंटी जो होता है ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का है, लेस इंपॉर्टेंस का है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इतना बड़ा डैमेज है कि इरिपेरेबल हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म करना पड़ जाएगा। तो इसको आप अगर थोड़ा सा डैमेज हुआ तो इसको आप कंपनसेट कर सकते हो, ठीक है, इसको आप कंपनसेट कर सकते हो डैमेज देके, ठीक है, मतलब जो भी डैमेजेज हुआ है उसको आप कंपनसेट किया जा सकता है। यहाँ पे तो इरिपेरेबल था इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं कि जो 12 4 है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल जब देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। फिलहाल इसको इरेज करता हूँ। सेक्शन 4 जो है इसका सब क्लाउज 4 जो है 12 का, वेदर ए स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कहता है कि कोई स्टिपुलेशन है, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वो कंडीशन है या वो वारंटी है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। तो हो सकता है कि एक स्टिपुलेशन जो है वो कंडीशन है, दो कॉल्ड ए वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सिंपल सा बात कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन पे आपका डिपेंड कर रहा है, मतलब कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ कैसा, उसका जो टर्म्स है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कंडीशन कहलाएगा या वारंटी कहलाएगा। और वो ऐसा चीज है जो कि बिल्कुल मेन पर्पस वाला है तो कंडीशन हो जाएगा, और वो वारंटी। कभी कभी क्या होता है कि हमने एक एग्रीमेंट बनाया मान लो बायर सेलर के बीच, और हमने कोई ऐसा चीज दे दिया कि वो एक्चुअल में है कंडीशन, ठीक है, वो एक्चुअल में है मेजर टर्म, लेकिन यहाँ पे हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली लिख दिया वारंटी, और इस वारंटी के अंदर में हमने एक मेजर टर्म डाल दिया। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हमने एक्चुअल में ये मेजर टर्म था तो ये कंडीशन होना चाहिए था, लेकिन हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही इसको वारंटी लिख के और ये डाल दिया। तो कोर्ट तो कहेगा कि ठीक है, कोर्ट तो देखेगा कि अच्छा इसके एग्रीमेंट में इसको वारंटी लिखा हुआ है, तो इसको भले ही ये मेजर टर्म इसको वारंटी मान लेगा, चलो भैया कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं होगा, ये तो वारंटी ब्रीच हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा,
कोर्ट जो होगा ना, वो कोर्ट जज करेगा बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि आखिर में ये कंडीशन है या वारंटी है। तो आपने अपने एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो कोर्ट होगा वो देखेगा, जो टर्म्स होगा उसको देख के कोर्ट देखेगा। मतलब कोर्ट इज नॉट टू बी गाइडेड बाय द टर्मिनोलॉजी ऑफ द पार्टीज। उन्होंने अपने एग्रीमेंट में क्या लिखा है, वारंटी किसको माना है और कंडीशन किसको माना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट द कोर्ट हैज टू लुक टू द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ठीक है, वो इंटेंशन देगा बाय व्हाट, बाय रेफरिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके कंस्ट्रक्शन को देखने बाद, उसके सराउंडिंग सरकमस्टेंस को देखने के बाद वो पता करेगा कोर्ट की एक स्टिपुलेशन जो है वो कंडीशन माना जाए या वारंटी माना जाए। भले ही आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी करके एक हेडिंग दे दिया, कंडीशन करके एक हेडिंग दे दिया, उसमें कुछ लिखा इसमें कुछ लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोर्ट को। कोर्ट अपने तरीके से देखेगा कि क्या कंडीशन होना चाहिए और क्या वारंटी माना जाएगा। ठीक है, अब आप, तो आप समझ सकते हो कि जो मोस्ट सुटेबल टेस्ट जो होगा, जो कि डिस्टिंग्विश करेगा कि स्टिपुलेशन जो है वो वारंटी है या तो या कंडीशन है, तो बस आप ऐसे चेक करते हो कि वेदर उसका जो ब्रीच है, उस स्टिपुलेशन का जो ब्रीच जो है वो क्या फैटल होगा एग्रीड पार्टी के राइट्स को लेके। तो अगर ऐसा है कि एग्रीड पार्टी का जो राइट है वही खत्म हो जा रहा है, तो फिर स्टिपुलेशन जो होगा वो कंडीशन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो एक वारंटी कहलाएगा। ठीक है, मतलब वो इतना मेजर चीज नहीं है, वो इतना बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो वो एक, आप सिंपल समझ लो कि वो इतना बड़ा चीज नहीं है। तो वो क्या है, वारंटी है। मतलब माइनर टर्म है तो वारंटी है, मेजर टर्म है तो वो कंडीशन है। जैसे एक आप इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन से ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक बंदा है, वो ए है, ए पर्सन, वो एक हॉर्स खरीदता है। ठीक है, जिसके बारे में कि सेलर कह रहा है कि ये हॉर्स जो है ये काफी क्वाइट है, क्वाइट टू राइड है। ठीक है, मतलब आप आसानी से इस पे चढ़ जाओगे, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, अगर हॉर्स जो है कल को विशियस टर्न होता है, मान लो पता चलता है कि हॉर्स जो है ये तो काफी डेंजरस है, ये इतना क्वाइट नहीं है राइड करने के लिए, तो यहाँ पे केस में इस ए पर्सन के पास क्या रेमेडी है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये, इसने सिर्फ एक हॉर्स मांगा था इससे। इसने क्या मांगा था? इसने सिर्फ एक हॉर्स मांगा था। तो यहाँ पे इसको हॉर्स दिया गया है। ये अलग बात है कि सेलर ने कहा कि ये क्वाइट टू राइड है, ये जो है ये राइड करने में काफी शांत है, ले जाइए, मस्त हॉर्स है, ये है वो है, इसने कहा। लेकिन कल को ये टर्न होता है डेंजरस, तो ये क्या है? ये वारंटी था। ये जो कंडीशन था ये एक वारंटी था। ठीक है, और ऐसा नहीं भी मिला तो बस यहाँ डैमेजेज होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रह जाएगा। ठीक है, आपने ऐसा नहीं कहा था कि अगर ऐसा हॉर्स होगा तभी मैं लूंगा, तो फिर अलग बात होती। अगर वही ए पर्सन जाके कहता कि मुझे एक हॉर्स नहीं, मुझे क्वाइट हॉर्स दो, देखो यहाँ पे उसने ऊपर में सिर्फ हॉर्स मांगा था, अभी उसने क्वाइट हॉर्स मांगा। ठीक है, अब जो है उसको एक हॉर्स ऐसा मिलता है जो कि डेंजरस है। तो अब क्या होगा कि स्टिपुलेशन जो है ये क्वाइट हॉर्स का, ये क्या हो गया, ये कंडीशन बन गया। यहाँ पे ये क्या था, वारंटी थी। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक हॉर्स मांगा था, यहाँ हमने क्वाइट, ये अलग बात है कि सेलर ने खुद कहा कि ये क्वाइट टू राइड है, ले जाइए, बढ़िया हॉर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं था, यहाँ पे ये वारंटी था। ये एग्जाम्पल किसका है? ये आपका वारंटी था। और ये एग्जाम्पल किसका है कि हमने क्वाइट हॉर्स ही मांगा था, तो ये क्या बन गया, ये कंडीशन बन गया। मतलब अगर आपको कल को ये डेंजरस हो गया तो आप डैमेजेस भी क्लेम करोगे और प्लस आप कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दोगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल आप ले लो।
जैसे एक एग्जांपल आपका ये है, सिंपल सा, कि अगर आपने एक वो लिया, मान लो आप एक हॉर्स डीलर के पास जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे, आप मान लो एक ए हो, आप हॉर्स डीलर के पास गए और आप बोलते हो मुझे एक ऐसा हॉर्स चाहिए जो कि 30 km पर आवर के स्पीड से दौड़ता हो। अगर हमने कहा कि मुझे ऐसा हॉर्स चाहिए, ठीक है, और हॉर्स डीलर जो है वो आपको एक घोड़ा दिखाता है और बोलता है हाँ हाँ ये हॉर्स जो है ये आपको सूट करेगा, ठीक है। अब जो होता है, ये ए जो है वो हॉर्स खरीद लेता है, लेकिन लेटर ऑन वो फाइंड आउट करता है एक्सक्यूज मी, कि हॉर्स जो है वो सिर्फ 20 km पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी रेप्यूडिएट हो जाएगा और डैमेज भी क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ए जाके सिर्फ कहता है कि मुझे गुड हॉर्स दो, और ये जो कहता है, सेलर कहता है कि ये अच्छा हॉर्स है एंड इट कैन रन एट ए स्पीड ऑफ 30 km पर आवर, ठीक है, ऐसा बोलता है। और ये जो बंदा होता है ये हॉर्स खरीद लेता है, बाद में पता चलता है कि ये 20 km पर आवर की ही स्पीड पे चल सकता है। तो ये क्या हो गया, ये एक वारंटी हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो स्टिपुलेशंस जो है मेड बाय द सेलर डिड नॉट फॉर्म द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि इसने ये जो 30 km पर आवर कहा यही मेन बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमने टेस्ट देखा था ना कि बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई चीज है, कि अगर वो कंडीशन ब्रीच हो जाए जिससे कि बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, तब वो कंडीशन कहलाएगा। यहाँ पे बेसिस ये नहीं, इसने तो बस एक गुड हॉर्स मांगा था, हो सकता है यहाँ ये 40 किलोमीटर बोल देता, 50 किलोमीटर बोल देता, ठीक है। तो ये उसको टर्म को अंडरस्टैंड कर, हाँ हो सकता है बाद में ये बताए कि मैं तो इसी ये बात पे ही मैंने इसको खरीदा था, इसने मुझसे कहा और मैंने इसी लाइन पे, तो ये गुड हॉर्स वाला टर्म हट जाए, ओवरलैप हो जाएगा इस बात से, जब ये कहने लगे कि इसी वजह से मैंने लिया है, जब ऐसा ये प्रूफ करे, ठीक है। तो ये जो मतलब स्टिपुलेशन था ये वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये सिंपल कंडीशंस है। ऐसे में आप आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सी चीजें कंडीशन है और कौन सी चीजें वारंटी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन।